थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से बरकत दे। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हम कुछ दिनों से डिलीवरेंस के ऊपर, छुटकारे के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारे विषयों पर बात कर चुके हैं, जैसे कि पहले हमने पिछली वीडियोस में देखा है। तो आज जो मुख्य भाग है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, वो है आत्मिक बंधनों से छुटकारा। तो आत्मिक जो बंधन है उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने लिखे हैं, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो मुख्य हैं। बहुत सारी और भी जगहें होती हैं यहाँ पर एक विश्वासी जब प्रभु में आ जाता है, मसीह में आने के बाद भी उसे कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसे छुटकारे की ज़रूरत है। लेकिन आत्मिक बंधनों में जो सबसे मुख्य मैंने स्थान दिया है वो है प्राण बंधन। प्राण बंधन क्या होते हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी मैं बात करूँगा थोड़ा सा इस पे। प्राण बंधन होते हैं जैसे हमारी ब्लड लाइन में जो हमारे रिलेशंस आते हैं, रिश्ते आते हैं, जिसमें माता पिता है, भाई बहन है, और माता पिता जो हमारे हैं, पेरेंट्स हैं, जो वो पूरी फैमिली आती है इसमें, उनके साथ हमारा प्राण बंधन होता है। ठीक है। और प्राण बंधन क्या होता है? प्राण बंधन होते हैं कि हमारा मन अपने लोगों से लगा होता है, मन, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हम उनकी खुशी में खुशी जाहिर करते हैं, हम उनके दुखों में दुखी होते हैं, और वहाँ पर हम जब वो भावुक होते हैं हम भी भावुक होते हैं, अपनों के साथ हमारा पूरा लगाव होता है। लेकिन वचन किसके बारे में क्या कहता है? वचन कहता है कि तू सबसे बढ़कर के मुझसे प्यार कर, अपने माता पिता, भाई बहन, इवन तो अपने बच्चों से अधिक। ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से बढ़कर, सभी लोगों से बढ़कर परमेश्वर को प्यार करना। लेकिन जब तक हम यहाँ पर छुटकारा नहीं प्राप्त करते, इन प्राण बंधनों को यीशु के नाम में नहीं काटते, हमारे मन, इच्छा, भावनाओं को नहीं काटते, तो शैतान भी लोगों का जो आपके सराउंडिंग होते हैं इस्तेमाल कर सकता है। तो पहला स्थान की हमारी ब्लड लाइन में जितने रिलेटिव्स आते हैं, वो सारे खून के रिश्तों के जितने भी भाई बहन, माता पिता, बच्चों के साथ सारी चीज़ें, वहाँ पर हमारा प्राण बंधन होता है। पति पत्नी का आपस में होता है। ठीक है। दो और ये तो हो गए कि ब्लड लाइन के जो रिलेशंस हैं। इसमें सेकंड में जगह दूंगा प्राण बंधनों में, वो है किसी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संगति में दो दोस्तों का, जैसे जो दाऊद का दोस्त था, दाऊद का, और जोनातन जो था शाऊल का बेटा, इनका भी आपस में बंधन था। ठीक है। जोनातन का मन दाऊद के साथ लगा हुआ था, लेकिन वो एक गॉडली, एक कह सकते हैं, वहां पर किसी का कोई आत्मिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दो दोस्त बिना एक दूसरे की, है ना, मैंने देखा है कई ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मेरा प्राण बंधन था, मुझे काटना पड़ा, मैं उनके बिना कहीं इधर उधर नहीं जाता था। और प्राण बंधनों में प्रॉब्लम क्या है? शैतान एक बंदे का इस्तेमाल कर सकता है दूसरे बंदे को गिराने के लिए। तो आपको मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा स्थान मैं प्राण बंधनों में दूंगा, वो कैसे आते हैं प्राण बंधन? यौन संबंध जो होते हैं। ठीक है। पति पत्नी का लीगल है, वैध है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से, लेकिन इसके बाहर जितने भी यौन संबंध बनाए जाएंगे जो कि इलीगल है, अवैध होंगे, पाप में आएंगे, और वहां से दुष्ट आत्माएं किसी बंदे की जिंदगी में एंटर हो सकती हैं। ये एक बहुत ही डेंजर जोन है जहां पर बी केयरफुल, सावधान रहो। तो इन प्राण बंधनों को काटना है सबसे पहले, यहाँ पर छुटकारा प्राप्त करो। और शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि प्राण बंधनों में किसी मनुष्य को, किसी वस्तु से भी आपका प्राण बंधन हो सकता है। आपके मोबाइल, लैपटॉप, आपके खाने पीने की वस्तु, किसी चीज़ के बिना आप रह नहीं पाते। हमेशा प्राण बंधन जब लोगों के जीवन में होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के बिना रह नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता। तो प्राण बंधनों के ये लक्षण हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। माता पिता बच्चों के बगैर, ठीक है, भावुक होते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के हाथों में दो अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, भाई बहनों को, अपने पार्टनर्स को। हालेलुया। और मैरिज के बाहर कोई भी इलीगल रिलेशन जो है वो पाप है, सिन है, वहां पर सावधान रहिए। और वचन याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा, जो कोई मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को, भाई बहनों को, माता पिता को, इवन दो कि किसी को भी, किसी मनुष्य को मुझसे अधिक प्यार करेगा, मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु को प्रेम करना है। प्राण
आत्मिक बंधनों में जो दूसरा स्थान मैं देना चाहता हूं वो है कैसे आत्मिक बंधन बनते हैं, उसमें मैं दूसरा स्थान दूंगा इनक्यूबस सक्यूबस स्पिरिट्स। ये वो अशुद्ध आत्माएं होती हैं। इनक्यूबस जो होते हैं वो स्पिरिट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर मेल्स की मेल स्पिरिट होती कह सकते हैं, जो कि औरतों की लाइफ में काम करती हैं। ठीक है, औरतों को सेक्सुअली हरास करती हैं और जिसके कारण उनकी मैरिज लाइफ इफेक्ट हो सकती है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और इवन तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ये इनक्यूबस स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अलग अलग जातियों में, धर्मों में इनको अलग अलग नामों से देखा जाता है। कोई से जलवीर कहता, कोई से क्षेत्रफल कहता, कोई से अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये वो, और कुछ इसको स्पिरिचुअल हस्बैंड के रूप में, स्पिरिचुअल वाइफ के रूप में भी नाम देते हैं, लेकिन जो कि मैं नहीं लेना चाहता, ना ही मैं इसको ये नाम देना चाहता हूँ। ये तो एक तरह से रेपिस्ट है, जो जब लोग सोते हैं तो ये बंधन होते हैं जिनके कारण वो एक तरह से सेक्सुअली हरास करते हैं। तो यहाँ पर छुटकारे की ज़रूरत है। प्रेयर करो। ये चीज़ें कई बार पीढ़ियों से चली आती हैं, बहुत सारे कारणों से ये स्पिरिट्स एंटर हो सकती हैं, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास प्रार्थना और सच्चाई को आप जानने के द्वारा, वचन की सच्चाई को, आप इन सारी दुष्ट आत्माओं से डिलीवर हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यीशु के लहू से। तीसरा स्थान मैं देना चाहता हूं कुछ ऐसी श्रापित वस्तुएं जो कि आप जब प्रभु में नहीं थे तो आप, ठीक है, वो वस्तुओं को अपने घर में ले आए। किसी धागा, ताबीज़, कोई ऐसा तांत्रिक विद्या का सामान अगर आपके घरों में है, कोई भी ऐसी आइडल, कोई मूर्ति, कोई ऐसी चीज़ जो कि परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, तो ये वो सारी श्रापित वस्तुएं हैं जो कि आपके घरों में नहीं होनी चाहिए, आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका विश्वास किसी भी ऐसे चीज़ों में नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को, उनके पास कुछ ऐसे खास पत्थर होते हैं, कुछ खास ऐसी वस्तुएं होती हैं और वो सोचते हैं कि उनकी ऊपर इन चीज़ों के कारण आशीष है, और परमेश्वर से अलग किसी चीज़ पे भी आप विश्वास करेंगे तो वो एक आत्मिक बंधन बन जाएगा। शैतान वहाँ से आपकी लाइफ को परेशान, डिस्ट्रॉय कर सकता है। चोर चोरी करने आता है, बी केयरफुल, शैतान को कहीं से भी अवसर नहीं देना। ऐसी सारी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से हटा दीजिए। इवन दो कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आप प्रभु में नहीं थे कुछ लोगों के पास होती हैं, जब वे किसी लड़के से, लड़की से वो ले लेते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, कुछ गिफ्ट्स ले लेते हैं, वो गिफ्ट्स भी कर्स्ड हैं, श्रापित हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, उनको भी आपने फेंक देना है यीशु मसीह के नाम में। इन सारी चीज़ों को हटाना होगा, ठीक है, तो आत्मिक बंधनों से छुटकारे को आप देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट मैं चौथा स्थान इसमें दूंगा, वो सारे अनगॉडली लिंक्स। कुछ ऐसे लिंक हो सकते हैं जैसे कि आपके पूर्वज, आप कभी भी जादू टोने में गए हो, किसी आइडल वर्शिप में गए हो, जो कि परमेश्वर जब कहता है कि मुझसे अलग, मेरे अलावा तेरे सन्मुख कोई और नहीं होना चाहिए, तो कई बार लोग ताकत को हासिल करने के लिए, जब अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, कई बार इधर उधर बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं वो इसमें विश्वास करते हैं। तो वो बंधन है जहाँ से दुष्ट आत्माएं आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। आप कहेंगे पास्टर मैं अभी प्रभु में चलता हूँ, चलती हूँ, लेकिन स्टिल ये चीज़ें अंधेरे में रह सकती हैं। आप वचन के द्वारा इन्हें बाहर निकाल फेंको यीशु मसीह के नाम में। सारे लिंक्स को, सारे बंधनों को तोड़ डालो यीशु के नाम में। हालेलुया। कई बार ये दुष्ट आत्माएं एकदम से जाहिर नहीं होती, एकदम से आप, लेकिन इनका प्रभाव दिखता है बिजनेस में, जॉब में, मैरिज लाइफ में, परिवार में, ठीक है, आपकी सेवकाई में। ये चीज़ें छिप करके काम करती रहती हैं, सामने नहीं आएंगी कभी भी, लेकिन आप कहेंगे कि पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में ये सारी रुकावटें हैं, क्यों मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं बढ़ पाता। तो ये रूट्स होते हैं, इन्हें उखाड़ फेंको यीशु के नाम में। अंगीकार करो कि परमेश्वर मुझे इन सारे पापों से आप क्षमा करें, और आप अंगीकार करो, गुनाहों को मान लो। आप एक अद्भुत छुटकारा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो ऐसे सारे अनगॉडली लिंक्स को ब्रेक करना। 5वें नंबर में मैं स्थान देना चाहता हूं, और ये लास्ट है, इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन तो वो है कर्स्ड वर्ड। कुछ श्रापित वर्ड जो आपके
अगेंस्ट बोले गए, जहां आपने अपने मुंह से बोले। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वे नेगेटिव कन्फेशन के कारण, अपने मुंह के नकारात्मक अंगीकार के कारण आत्मिक बंधनों को अपने ऊपर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वर्ड स्पिरिट फॉर्म में है। आप अपने शब्दों को देख नहीं सकते, लेकिन आपके शब्द निर्धारित करते हैं आपकी डेस्टिनी को। जब आप अपने विषय में नेगेटिव बोलते हैं, जब आप अपने बच्चों के विषय में नेगेटिव बोलते हैं, जब आप के लिए लोग बोलते हैं, तो वो आत्मिक बंधन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें एक उदाहरण मैं दूंगा। देखो, श्राप ऐसे ही नहीं पड़ता, लेकिन कई बार जब आप गलती करते हैं तो कोई अधिकारी, अथॉरिटी पर्सन जब आपके ऊपर बोलता है, जैसे आपके माता पिता, आपका अगुआ, आपका टीचर, ठीक है, वो आप पर बोलते हैं कि तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, तू हमेशा गलत करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जैसे यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा कहा था फल को अंजीर के कि आगे को तेरा फल कोई ना खाए, तो उसी वक्त से वो जड़ से सूख गया। ठीक है, और यहोशुआ ने कहा कि जरीहो को बनाने वाला, उसके बच्चे प्रभावित होंगे। तो लिखा है जिस राजे ने जरीहो को दोबारा बनाया, उसका पहले जेठा मरा, उसके बाद उसका छोटा बेटा मर गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप वचन में चलो। अगर कोई नेगेटिव वर्ड आपके लिए बोला जाता है तो उसको तुरंत कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम में। पति पत्नी एक दूसरे को कोस देते हैं, कई बार नेगेटिव बोलते हैं, अपने लोगों के लिए आप नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है नीति वचन 18:20-21 में कि जीवन और मृत्यु आपकी जीभ के वश में है। तो मेरे प्रियो, आत्मिक बंधनों को छुटकारा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक बंधनों से तब आपकी मसीह ज़िंदगी में आप फ्रूट देखेंगे, फल देखेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं लोमड़ियों की तरह जो आपके फलों को कच्चा गिराती हैं, नाश करती हैं। तो यहाँ पर आप इन सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज जो मैंने बात की है वह आज 4th पॉइंट था मेरा, आत्मिक बंधन। 5वां पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, शैतानी शब्दें और शैतानी वाचाओं से छुटकारा प्राप्त करना। ठीक है, और पिछली जो 3 वीडियोस थी आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, तो वो अपलोडेड है, आगे मैं अपलोड करूँगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर टोटल 7 पॉइंट है, हम इनको देखेंगे। अपने पैसे में, फाइनेंस में कैसे छुटकारा प्राप्त करें और अपने परिवार का छुटकारा। तो टोटल 7 है, आप ज़रूर देखिएगा। और आए हम अभी प्रार्थना करेंगे, इनसे छुटकारा प्राप्त किया कैसे जाए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपने पापों से पश्चाताप करो। भले ही आपने अब आप प्रभु में हो, लेकिन तब भी अपने गुनाहों को मानो। तब भी परमेश्वर को कहो, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। मैं और मेरे पूर्वज जादू टोने में गए, बहुत सारी चीज़ों में गए, बहुत सारे ऐसे पाप जो हमने किए, नाम लेके अंगीकार करो। प्रभु हम जाने अनजाने में मूर्ति पूजा में थे, जो हमें नहीं पता थी, लेकिन आज हम अपने गुनाहों को मानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो कुछ ऐसी जो हैरास करने वाली स्पिरिट्स, जो औरतों के साथ, पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली, उनके लिए भी कहो, प्रभु मैं व्यभिचार के सारे पापों को मानता हूँ जो मेरे पूर्वजों ने मौके दिए हैं शैतान को। मैं आज उन गुनाहों को मानता हूँ, मुझे क्षमा कर। तो गुनाहों का पश्चाताप करने से आप शैतान की शक्ति को तोड़ देते हो। और जैसे आप अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं, दूसरा आप शैतान को डांटो कि शैतान अब तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं तेरे सारे इन बंधनों को अपने ऊपर से यीशु मसीह के नाम और यीशु के लहू से तोड़ता हूं। जैसे ही आप इन बंधनों को तोड़ेंगे और शैतान को डांटेंगे, जैसे कि वचन याकूब में लिखा 4 अध्याय में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तो आप बड़े छुटकारे को पाएंगे यीशु के नाम में। तब डांटो, शैतान तेरा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। आमीन। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूं। जितने जन मेरे साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनको छू ले। जो भी आत्मिक बंधन है, खास करके पिता परमेश्वर, जो प्राण बंधन है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, किसी के भी साथ, प्रभु वो प्राण बंधनों को यीशु के नाम में और यीशु के लहू से हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। कोई भी एक्स पार्टनर जो इनका था, जहां किसी की प्राण बंधनों के साथ अभी भी हैं, तो मैं उसे काटता हूं यीशु के नाम में। उन सारी चीजों के कारण जो श्रापित इनके घरों में थी, प्रभु जो शराब दुष्ट आत्माएं आई, वो निकल जाएं यीशु के नाम में। शैतान के बंधन टूटे, सारे दुष्ट के बंधन टूटे। वो सक्यूबस, इनक्यूबस, स्पिरिचुअली जो हरास करने वाली रेपिस्ट हैं, आउट हो जाएं यीशु के नाम में इनकी जिंदगी से। वो सदा के लिए चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं वो शैतानी आत्माएं इनको छोड़कर चली जाएं। अपने प्रभु गंदे हाथ इनके ऊपर से हटा
हटा दें वो दुष्ट आत्माएं। आप अपना हाथ बढ़ाओ, इन्हें छुओ, इन्हें स्वतंत्र करो। एक बड़ा छुटकारा इनके मन, प्राण, इच्छाओं, भावनाओं में, इनके जीवन में आज प्रकट हो जाए। इनके इमोशंस फ्री हों, ये तेरी सेवा के लिए पवित्र किए जाएं और प्रभु तेरे कामों को करे। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, आज बड़ी योजना आपकी इनकी जिंदगी में एंटर करे। ये ब्लेस्ड हैं, मैंने आशीष देता हूँ पिता। हालेलुया। सारे दुष्ट के बंधन टूटे, इनके खिलाफ बोला गया हर एक नेगेटिव वर्ड रद्द हो जाए यीशु के नाम में। इनके खिलाफ बोलेगी सारी वो शैतानी शब्दें और शैतानी वो वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स कैंसल हों। ये आशीषित हैं आपसे यीशु के नाम में पिता। जो इन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया था कि मैं मर जाऊंगा, और इन्होंने बीमारी को न्योता दिया, और इन्होंने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, इन्होंने कहा बहुत सारे नेगेटिव वर्ड अपने खिलाफ बोले पिता, मैं उन सारे शब्दों को रद्द करता हूँ यीशु के नाम में, कैंसिल करता हूँ। शैतानी आत्माओं निकल जाओ इनके घरों से, परिवारों से, जीवनों से, बच्चों से। अपने गंदे हाथों को हटाओ यीशु के नाम में। बड़ा छुटकारा आपके जीवन में एंटर हो। थैंक यू जीसस, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। सारा आदर आपके नाम को मिले। धन्यवाद पिताजी, मैंने आशीष देता हूँ इन्हें। बहुतायत से आपने बरकत दे दी है, आज से ये छुटकारे में चले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं हैं, दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, और आप डिटेल में अपनी क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं, और आप बड़ा छुटकारा देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ओके, और प्रभु बहुत ब्लेस करें। आप इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इन बंधनों में पड़े हैं, अनजाने में ही वे शैतान के जाल में, लेकिन प्रभु का आत्मा आज उन्हें छुड़ाना चाहता है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।